Hello guys, this is Avira Anand and today I am going to start the part 8 of our first chapter, which is nutrition in plants and animals. And this will be our last part of this chapter, and after that we will now solve all the exercise and questions of this chapter. So let's get started. I told you in the previous part to explain this in a full table, so want you to know that you should learn all these enzymes named and digestive activity, enzyme secretion and glands, as they can come in the NSO exam. So I recommend you to learn these. So now let's get started. माउथ माउथ में कौन से ग्लैंड होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड. सेक्रेशन उसमें क्या होता है? माउथ में सलाइवा का. और एंजाइम्स उसमें क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज. ये क्या इसका डाइजेशन होता है? चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टो. ये चेंज कर देता है स्टार्च को माल्टोस में. उसके बाद हमारा है नेक्स्ट स्टमक. स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड है. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और सेक्रेशन होता है इसमें गैस्ट्रिक जूस का ना. और इसमें एंजाइम का होता है पेप्सिन. ब्रेक्स प्रोटीन इनटू फ्रैगमेंट्स कॉल पेप्टोन. ये प्रोटीन्स को स्मॉलर फ्रैगमेंट से कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में. उसके बाद हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड होता है लिवर. इसमें मतलब ग्लैंड्स में से कौन कौन से सेक्रेशन निकलते हैं? तो देखिए, ग्लैंड्स है, लिवर में से बाइल निकलता है. एंजाइम्स है इसमें से? नहीं, कुछ भी नहीं एंजाइम्स है. ब्रेक्स डाउन इनटू फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट. फैट को टाइनी ड्रॉपलेट के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है. उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज भी अपने पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं. ग्लैंड है पैनक्रियाज. सेक्रेशन है पैनक्रियाटिक जूस का. एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज और ट्रिप्सिन. चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोज. चेंजेस क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में. और ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक एमाइलेज चेंज करता है स्टार्च को माल्टोज में. और ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में. उसके बाद गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं. अब यहाँ पर लिखा है लिपेस. लिपेस क्या है? चेंजेस फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ना ग्लिसरीन और ग्लाइसरॉल. ना चेंजेस फैट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरीन. इसको यहाँ तो हम लोग कहते हैं ग्लाइसरॉल, यहाँ पर जैसा लिखा है. अब हम लोग आगे देखते हैं. इंटेस्टिनल ग्लैंड. ये यहाँ पर ये जो है ये इंटेस्टिनल ग्लैंड है कि इसमें से क्या निकलता है? सेक्रेशन इंटेस्टिनल जूस. इसके अंदर क्या होता है? पेप्टिडेज. ब्रेक्स पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स. ब्रेक करते हैं पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स. सक्रीज क्या होते हैं? चेंजेस सक्रोज इनटू ग्लूकोज. सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं. लैक्टिस क्या है? चेंजेस लैक्टोज एंड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. उसके बाद माल्टेस. चेंजेस माल्टोज इनटू ग्लूकोज. चेंज करता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर. तो आई होप गाइस आपको ये सब समझ आ गया होगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा. ये आपको हेल्प करेगा एनएसओ एग्जाम में. तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पर चलते हैं. अब यहाँ पर है ओलंपियाड बाइल. बाइल कंटेन नो एंजाइम बट द एमाइले बट द एंजाइम लिपिस. जैसा उसमें लिखा था मैंने, बाइल में नन होता है. मैंने वहाँ पर लिखा था नन एंजाइम. जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ. ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है नन, क्योंकि बाइल के अंदर एंजाइम्स होता नहीं. ये देखिए, तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी इसमें लिखा है कि उनके पर एंजाइम होता है. जैसे हम लोग कहते हैं लिपेज, एंजाइम होता है इसके अंदर जिसे हम लोग कहते हैं लिपेज. उसके बाद है हमारा रेनिन एंजाइम प्रेजेंट इन इनफेक्ट स्टमक इज एब्सेंट इन एडल्ट. रेनिन ना जो है एंजाइम जो है ना इन्फेंट के स्टमक, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टमक में प्रेजेंट होता है, पर ये एब्सेंट होता है. किसमें एब्सेंट? ये जो है ना क्या होता है? एब्सेंट होता है एडल्ट के अंदर. एडल्ट के अंदर एब्सेंट होता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज, डाइजेशन इन रूमिनेंट. Ruminants are hooved herbivorous animals which include mammals like cows, buffaloes, goats, horses, etc. Ruminants क्या होते हैं? hooved herbivorous animals होते हैं. क्या? hooved herbivorous plant, जो इंक्लूड करते हैं एनिमल जैसे काउज, बफेलोज, गोट्स, हॉर्सेज एक्सेट्रा. ठीक है. The stomach in ruminant is divided into 4 compartments: rumen, reticulum, oomosum and abomasum. Stomach of the ruminant जो है ना 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है: rumen, reticulum, oomosum and abomasum. उसकी ड्यूरिंग ग्रेजिंग these animals quickly swallow plenty of grass without much chewing. बिना chewing करने के जो है पहले ग्रास को लेते हैं, फिर क्विकली swallow कर लेते हैं. द पार्शली chewed food is swallowed and this first goes from the mouth to the rumen. पहले ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो chewed नहीं है, ये पहले swallow होने के बाद रूमेन में जाता है. जैसा यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक, जो होता है फर्स्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक. क्या? फर्स्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक इन रूमिनेट्स.
Here it is acted on by anaerobic bacteria and other microorganism. यहाँ पर ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये ऐसा लिखा है ना, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम लोग आगे वाले पेज पर चलते हैं ना, these microorganisms produce enzymes cellulase that helps in digestion of cellulose. ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं एमाइलेज सेल्यूलेज, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कर्ड गोस इनटू द सेकेंड मस्कुलर चेम्बर द रेटिकुलम। फिर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इसे हम लोग कहते हैं क्या? यहाँ पर लिखा है कर्ड। आपको मैं एकदम क्लियर विजिबल के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये देख सकते होंगे आप। ये रहा कर्ड, हमारा कर्ड। देन गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चेम्बर द रेटिकुलम, फ्रॉम वेयर इट इज सेंट बैक टू द माउथ, जहाँ से ये फिर से माउथ में जो है ना सेंड कर दिया जाता है थ्रू न फॉर थॉरो चे, जिससे जो एनिमल है वो इसको एकदम अच्छे से चू कर पाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन। द रिच्यूड फूड इज swallowed for the second time. After passing from the two chambers, it enters the third chamber, the omasum. Here the food is further broken down to still smaller pieces and finally enters the fourth chamber, the abomasum. यहाँ पर जो फूड है ना, ये अभी आप देख सकते हैं, तो जो रिच्यूड फूड है ये स्वॉलोड होता है सेकंड टाइम के अंदर, इसको स्वॉलो किया जाता है। इसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड इसके बाद फर्स्ट टू चेम्बर से पास होने के बाद ये एंटर करता है थर्ड चेम्बर को, दी ओमासम में। ओमासम में एंटर करता है। हियर द फूड इज़ फर्दर, यहाँ पर जो फूड है ना इसको और ज़्यादा तोड़ देते हैं। मतलब इतना बड़ा पीस है तो इसको इतने 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 और पीसेस में तोड़ देते हैं और उसके बाद जो है ना और ये फाइनली एंटर करता है फोर्थ चेम्बर में, जिसे हम लोग कहते हैं अबोमेसम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अबोमेसम। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अबोमेसम को क्या हम लोग कहते हैं? ट्रू स्टमक। हियर द एंजाइम्स एक्ट अपॉन द फूड एंड डाइजेशन अकर। यहाँ पर एंजाइम जो है ना फूड पर एक्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है। आफ्टर द डाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू द इंटेस्टाइन फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है ना कंप्लीट डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो है ना एब्जॉर्प्शन होता है सबका। अब मैं आपको अब मैं इस जो है ना डायग्राम से आपको समझा देती हूँ ये सब कैसे होता है। सबसे पहले फूड जाता है, ये फूड खाती है, इसको स्वॉलो कर लेती है, ये जाता है रूमेन में, इस रूमेन में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको जो है ये बैक्टीरिया से ये इनका ये एरोबिक बैक्टीरिया से क्या होता है डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ये रेटिकुलम में जाते हैं। रेटिकुलम में जाकर फिर से यहाँ पर आता है मुंह में, यहाँ पर इसको ये चू करते हैं, फिर टूटता है, फिर ये जाता है ओमासम। ओमासम क्या है? ये यहाँ पर जाता है ये ओमासम में। ओमासम से जाने के बाद ये जाता है अबोमेसम। अबोमेसम जो है ना इसके अंदर यहाँ पर कुछ होगा तो ये जो है ना जाता है। उसके बाद जब अबोमेसम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, तो उसके बाद यहाँ से ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से जा जाकर फिर ये जो है ना एब्जॉर्प्शन इस पार्ट में हो जाता है। यहाँ से निकल कर ये जो है ना पीसेस के फॉर्म में निकल जाता है। तो गाइस आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज क्या है? ओलंपियाड बाइट। Abomasum is called the true stomach in ruminants. Plant and its parts are rich in cellulose, which is a complex sugar and is difficult to digest. Abomasum क्या है? ट्रू स्टमक होता है ruminants के अंदर। प्लांट और पार्ट जो है रिच होते हैं सेल्यूलोज में, जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है और ये डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए ये और ज़्यादा चूई को रिक्वायर करता है। Ruminants contain bacteria and other microbes which assist in digestion of cellulose. Human beings cannot eat and digest cellulose as they do not have cellulose digesting bacteria in the stomach or intestine. Ruminants में जो है ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और अदर माइक्रोब्स होते हैं जो है असिस्ट करते हैं डाइजेशन में सेल्यूलोज के। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट ईट एंड डाइजेस्ट। ह्यूमन बींग्स ईट और डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज, क्योंकि इनके पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं है इन द स्टमक या इंटेस्टाइन में। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस ये हम लोग का इससे चैप्टर कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में मैं आपको जो है इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज और सेल्फ टेस्ट कराऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट न करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए जिससे मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। बाय, थैंक यू गाइस।